देखो बेटे, आगे पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। आपको एक बार कल का मैं रिवाइज करवा देता हूं। मैंने करवाया क्या था, आपको बताया था बेटे मैग्नेटिक परमेबिलिटी जो म्यू होता है, और म्यू का फॉर्मूला आपको बताया म्यू बाई म्यू नॉट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह इसमें आप एक चेंज मत करना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एप्सिलॉन आर जो रिलेटिव परमेबिलिटी थी उसका फॉर्मूला, परमिटिविटी सॉरी एप्सिलॉन आर, वहां पर लिखवाया था एफ नोट बाई एफ। क्यों? वहां पर था 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन नोट नीचे आता था। बट अगर हम यहाँ पर हम काम करेंगे तो अगर म्यू आर लिखना है तो म्यू बाई म्यू नोट और बी बाई बी नोट। वहां पर हम लिखते थे बेटे एफ बाई एफ नोट, और यहां पर आप क्या करोगे बी बाई बी नोट। ठीक है, समझ में आ गया क्या कारण है? इसको समझाना था। बी बाई बी नोट होता है, ना कि आप बोलो कि उसकी तरह एफ नोट बाई एफ। ठीक है, तो बोलो बी नोट बाई बी नहीं, ये होता है बी बाई बी नोट। कारण क्या हुआ? क्योंकि बी का फॉर्मूला जब लिखते हैं तो म्यू नोट बाई 4 पाई, म्यू नोट ऊपर आता है, और जब फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट नीचे आता है। इसके बाद आपको दो चीजें अच्छी करवाई थी, एक का नाम एच था, एक का नाम आई। दोबारा सुन लो, क्योंकि अब जो आगे काम करवाऊंगा वहीं से चलेगा। एच क्या होता है? मैंने कहा सोलेनोइड है। सोलेनोइड में तुमने करंट पास किया, सोलेनोइड में करंट पास करने से सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड आया। अब देखो सोलेनोइड के अंदर की जो जो जगह है बीच वाली, ये ऐसे कॉइल बनती जाएंगी। यहाँ पर तो एयर है, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वैक्यूम बनी या नहीं बनी, तो उसको म्यू नोट का नाम, सॉरी हाँ वहां पर वैक्यूम इसलिए बी नोट बोलते हैं। तो देखिए, ये कल आपको बताया, इसके लिए सोलेनोइड में बी का फॉर्मूला ये लिखते हैं, ये वैक्यूम है इसलिए इसको बी नोट का नाम लिख दूं अगर, तो म्यू नोट है। एन आई, एन आई को हमने कल क्या बताया, एच होता है। एच का नाम होता है मैग्नेटाइजिंग फोर्स। अब मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या है बेटे? मैग्नेटाइजिंग फोर्स कल समझ में आया कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब मैग्नेट बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी, और उसके कारण जो फोर्स लगता है वो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उन्हीं को एक तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो सोलेनोइड में आता है एन आई को हम एच का नाम देते हैं, इस एच को बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजेशन। ये दो नाम आपकी बुक में ये कैपिटल एम सॉरी एच से ही मिलेगा, एच से। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है, मेरे मेरे मुंह से गलत वर्ड निकल गया। एच का नाम होता है मैग्नेटाइजिंग फोर्स, और जो आई होता है वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटाइजेशन वर्ड लिखा होता है। आपकी बुक में कैपिटल एम होगा, मैंने आपको आई से रिप्रेजेंट करवाया था। ये आई करंट है, ये आई करंट है, कभी इस आई को समझो। अब मैंने क्या कहा था, एक बार दोबारा सुन लीजिए। एच, इस सोलेनोइड में जो मैग्नेटिक फील्ड बना उसका फॉर्मूला है म्यू नोट आई। इसको आप सीधा ये भी लिख सकते हो, V बराबर म्यू नोट एच। ठीक है, जो फील्ड लाइन से वो मैग्नेटाइजिंग फोर्स है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स। अब सुनिए दोबारा, इसके बाद मैंने कहा अगर मैंने आयरन को रखा तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आयरन से पास होंगी। मैग्नेटाइजिंग फोर्स, फोर्स मतलब फील्ड लाइंस, वो मैग्नेटाइजिंग फोर्स इस लोहे को क्या बनाएगा, मैग्नेट। अच्छे से सुनना, मैंने क्या कहा है, जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स है, वो इस लोहे को क्या बनाएगा, मैग्नेट। बेटे देखो, पहले से वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है और अब ये लोहा मैग्नेट बनेगा, तो इस लोहे के कारण मैग्नेटिक फील्ड आया। तो देखो, जो इसके कारण था वो तो है ही, बट लोहे के कारण और मैग्नेटिक फील्ड आ गया। इसका मतलब जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बना है वो इस सोलेनोइड का भी है, प्लस इस लोहे के कारण, लोहे के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड आया, ये लोहा कितना मैग्नेट बना, उस वर्ड को बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, द डिग्री अप टू विच द मैग्नेटिक मटेरियल विल बिकम्स मैग्नेटाइज। कि आपका जो मैग्नेटिक मटेरियल है कहां तक, कितने अमाउंट मैग्नेट बन चुका है, मैग्नेटाइज हो चुका है, वो डिग्री, उसका नाम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो बेटा एक बार अच्छे से सुनना, फिर मैं आगे आर्टिकल स्टार्ट करूंगा। मैंने जो बोला है, मैंने ये बात बोली है, अगर इस सोलेनोइड में मैं कोई मैग्नेटिक मटेरियल रख देता हूँ, आयरन का नाम इसलिए बोलो मैग्नेटिक मटेरियल है, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल रख देता हूँ, रखने से वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है
वो इंक्रीज होगा या नहीं होगा, तो आपका आंसर आना चाहिए सर होगा इंक्रीज। और मैं पूछूं वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कौन कौन सा है, तो आप बोलना सर मैग्नेटिक फील्ड है उस सोलेनॉइड का, सोलेनॉइड का मतलब B बराबर म्यू नॉट NI, या आप उसको ये लिख दो म्यू नॉट H। और दूसरा उसकी इंटेंसिटी जो सॉलिड है, जो आयरन वगैरह रखा है मैग्नेटिक मटेरियल, उसका मैग्नेटिक फील्ड, और उसका मैग्नेटिक फील्ड कौन होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटे, आई, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये कल भी बताया था, इसका दूसरा फॉर्मूला होता है M/V, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। दोनों का जो दोनों की यूनिट है वो सेम होती है, एम्पियर पर मीटर होती है दोनों की यूनिट, ठीक है। और एक लास्ट टॉपिक लास्ट टाइम चलते वक्त करवाया था, जिसका नाम था मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को चाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रेशियो होता है आई का और एच का। आई का नाम है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और एच का नाम है मैग्नेटाइजिंग फोर्स। अगर दोनों को डिवाइड कर लेता हूं मैं, तो दोनों का रेशियो जो बनता है दैट इज नोन एज मैग्नेटाइजिंग फोर्स आई बाई एच। और बेटे दोनों की यूनिट सेम है, इसलिए हम इसको सोल्व करें तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगी, मैग्नेट ससेप्टिबिलिटी को यूनिट नहीं आएगी। अब मैं स्टार्ट करता हूं आज का पहला आर्टिकल। पहला आर्टिकल, पहला रिलेशन, इंपॉर्टेंट रिलेशन, नाम सुन लीजिए, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमेबिलिटी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। रिलेशन करना है, नाम लिख लेना, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमेबिलिटी, परमेबिलिटी म्यू और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी चाई। ये कह रहे हैं रिलेशन निकालो। म्यू आर बोल सकते हो, रिलेटिव परमेबिलिटी बोलते हो म्यू आर, एंड चाई एम रिलेटिव ससेप्टिबिलिटी। दोनों का रिलेशन निकालना है, परमेबिलिटी और ये ससेप्टिबिलिटी। अब सुनना बेटे, करना है एक लाइन आप अपनी खुद लिखो। क्या लिखनी है, नोटबुक वगैरह साथ रखो, क्योंकि जो आपकी बुक में है एज इट इज नहीं करवाता हूं मैं, काफी चेंज होता है, ठीक है। तो इसलिए जो बोलता हूँ साथ साथ काम किया। बेटे क्या कहता है, ए मैग्नेटिक मटेरियल प्लेस इनसाइड ए सोलेनोइड। क्लियर, क्या बोला, लेट अस कंसिडर ए मैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इनसाइड ए सोलेनोइड, देन द मैग्नेटिक फील्ड, देन टोटल मैग्नेटिक फील्ड, जो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना आएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ये कहता है बी नोट प्लस बी एम। मैं बताऊंगा क्या बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड, ये बी नोट तो क्या अभी बताया सोलेनोइड में वैक्यूम होती है उसका, और बी एम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो बोला बी एम। लोहा है, वैक्यूम तो नहीं है, लोहा सॉलिड है बेटे, लोहा वैक्यूम नहीं है, लोहा क्या है, सॉलिड। सॉलिड के कारण भी कितना आता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्या लिखता है दोबारा देखो, बी नॉट द टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज द सम ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मैग्नेटाइजिंग फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसको लिखते हैं म्यू नॉट एन आई बोलते हैं बेटे, प्लस इसको पूरे को बोलते हैं म्यू आई। क्लियर हुआ, पूरे क्या बोलेंगे म्यू आई, बट कहां पर है, सोलेनोइड के अंदर, इसलिए वहां भी वैक्यूम है, इसलिए म्यू नॉट बोल देते हैं, म्यू नॉट, नॉट लगाऊंगा। अब ऐसे ना लिख के, चलो एक बार दोबारा लिख के समझाता हूँ फिर रफ कर दूंगा। चलो सीधा लिखता हूं, मैंने बोला म्यू नॉट एन आई, एन आई का नाम क्या रखा, एच, कॉमन निकाल लिया म्यू नॉट, और आई, आई कौन है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। यहाँ पर आई है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मटेरियल कितना मैग्नेट बना, लोहे की बात कर रहा है, आई बदल, एच और आई दोनों अलग करो बेटे आगे। अब सुनो, आपने जो रिलेशन बनाना है इन दोनों में बनाना है, म्यू आर और आई, मतलब एच और आई तो आना ही नहीं चाहिए, तो इस वजह से इस एच और आई को खत्म करना पड़ेगा। तो कैसे खत्म करता हूं,
एक की जगह वैल्यू पुट कर लेता हूं, वो आपका मन करे उसकी जगह कर लो। तो मैं आई की वैल्यू पुट करता हूं, देखो क्या बनती है। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी का फॉर्मूला बताया था आई बाई एच। तो बेटे आई की वैल्यू क्या होगी, आई चाई एम इंटू एच बोल दो, एच आगे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ये समझ में आ गया आपको कि उसके अंदर आयरन रखा है तो सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड और जो आयरन रखा है उसका मैग्नेटिक फील्ड, टोटल ये बन गया म्यू नॉट एच प्लस आई, दोनों का सम कर लिया। इस चाई एम का फॉर्मूला ये होता है, इस आई को यहाँ पुट करो, एच। अच्छा इस बी की वैल्यू भी लिखनी थी जो मैंने नहीं लिखी, अभी लिखता हूँ। एच प्लस एच इंटू चाई एम, बटे अंदर से कॉमन निकालना, ये बी देखो, बी सुनो मेरी बात, मैंने कहा टोटल मैग्नेटिक फील्ड आयरन में भी और दोनों में टोटल, तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगा वहां भी तो फील्ड लाइंस होंगी, मैग्नेटाइजिंग फोर्स आएगा कंप्लीट। अगर मैं बोलूंगा सोलिनोइड आयरन दोनों को तो टोटल एक सोलिनोइड तो बनी, तो वहां पर म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट हम लिखेंगे नहीं क्योंकि सॉलिड है, सॉलिड को हम क्या बोल देंगे, मीडियम मानते हुए म्यू, इसका बनेगा म्यू एन आई, और एन आई का नाम क्या रख दिया, एच बराबर म्यू नॉट, अंदर से कॉमन कौन आया, एच, ये बच्चा वन प्लस चाहिए बेटे एच से एच कैंसिल, इस म्यू नॉट को ले आओ नीचे, वन प्लस चाहिए और बेटे म्यू बाई म्यू नॉट, आते ही आज बताया रिलेटिव परमेबिलिटी होता है वन प्लस चाहिए। आपसे कहा था रिलेशन निकालो म्यू आर का और चाई का, म्यू का और चाई का, म्यू का और चाई का रिलेशन आ गया। आप चाई बोलना चाहते हो, चाई का फॉर्मूला क्या बनेगा, म्यू आर माइनस वन, और रिलेटिव इसका लिखना चाहते हो तो ये आ गया। तो रिलेशन आप यहीं तक कर लीजिए, आपके पास ये वैल्यू आ गई है, रिलेटिव परमेबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी दोनों के बीच का रिलेशन। किसी बच्चे को कहीं कोई डाउट है तो रेज एंड कर लीजिए बेटे, अभी आपकी डाउट मैं बता देता हूँ, सर यहाँ पर बता दीजिए आपने क्या किया, उसको मैं सोल्व करता हूँ। रेज एंड कहाँ पर होता है, जो नए बच्चे हैं फोन में चलाते तो नीचे बिल्कुल नीचे तीन डॉट लगी होंगी राइट हैंड साइड में, बिल्कुल नीचे राइट हैंड साइड में, और डॉट को जब क्लिक करोगे तो उसमें एक ऑप्शन आएगा रेज हैंड, अगर आप वो रेज हैंड करते हो तो आपको मैं प्रॉब्लम सोल्व करूंगा जहां आपको प्रॉब्लम आई। तो ये था बेटे आज का पहला आर्टिकल, इंपॉर्टेंट था, सभी बच्चे अच्छे से करना। फिर भी बाद में समझ, बाद में कोई करता है बात समझ नहीं आता तो मेरे पास फोन कर लेना, फोन पे पूछ लेना। ये अपना लास्ट चैप्टर है, अगर प्रदीप की बुक के अकॉर्डिंग देखें तो लास्ट चैप्टर चल रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, मैग्नेटिक मटेरियल्स की क्लासिफिकेशन लास्ट टॉपिक चल रहा है। इसमें एक आर्टिकल तो अब करवाए रिलेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है, और एक अब करवा रहा हूँ ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। अगर दोनों की बात करता हूँ दोनों ही पूछे जाते हैं, चांसेस मैक्सिमम होते हैं, बट अब जो करवाऊंगा इसका चांस आपका सबसे ज्यादा होता है, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा जो चांस है वो इस आर्टिकल का है जो मैं बता रहा हूँ। बट इसका नाम है बोर मैग्नेट्रॉन, आर्टिकल का नाम है बोर मैग्नेट्रॉन, देखो क्या नाम है, और मैग्नेट्रॉन, मैग्नेट्रॉन बोला, मैग्नेट्रॉन बोलते, मैग्नेट्रॉन स्पेलिंग लिख रहा है MAGNETON, और दूसरा इसको क्या बोलते हैं बेटे, दूसरा नाम होता है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ एन एटम, मैग्नेटिक और मैग्नेटोन बोलते हैं। दूसरा नाम होता है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ एन एटम, ऑफ एन एटम ड्यू टू
रिवॉल्विंग, कौन रिवॉल्व करेगा? इलेक्ट्रॉन। एक बार आर्टिकल का नाम देखो, समझो, उसके बाद आगे पढ़ाऊंगा। बोहर मैग्नेट्रॉन बोला जाए या मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है एम ऑफ एन एटम, किसी भी एटम का, किसके कारण? रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के कारण, जो उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। सुनो बेटे, आपको पता है किसी भी एटम में उसके बीच में न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ठीक है, सुनो क्या कहते, ये न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर, कौन घूम रहा है? इलेक्ट्रॉन। और अब आपको पता होना चाहिए, जिधर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है करंट जस्ट उसके अपोजिट है। तो आप क्या बता सकते हो? लेट अस कंसिडर ए इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज, सो ऊपर बनाओ तो नीचे दिखा समझाने के लिए, जो करंट आएगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्या कहा है, दोबारा से सुनिए, आपने निकालना है बोहर मैग्नेट्रॉन या डाइपोल मूवमेंट निकालना है। डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? आई डॉट ए, अगर पढ़ा है, डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला होता है आई डॉट ए। बट इसने कहा किसका? एटम का रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो उसके अराउंड रिवॉल्व करे। तो आपने कहा ये न्यूक्लियस मान ले किसी एटम का, और उसके अराउंड कौन रिवॉल्व कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। कौन सी डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो जो करंट बना वो कौन सी डायरेक्शन में आ जाएगा? अपोजिट, जिसका नाम क्या है? क्लॉक। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलो आगे बेटे। अब देखिए, अब आगे का काम करवाता हूँ। अब लिखना क्या है, एक बार सुन लीजिए, लिखना क्या है। पहली लाइन लिखना, लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो करंट आर फॉर्म इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, करंट कौन सी डायरेक्शन में चलेगा? क्लॉकवाइज। अब देखिए बेटे, आपने निकालना है आई डॉट ए, आपको चाहिए करंट। करंट निकालता हूँ सबसे पहले। करंट का फॉर्मूला, करंट होता है आई, और आई बराबर होते क्यू बाई टी। बेटे यहाँ पर टी बड़ा लिखता हूं मैं, एक चक्कर पूरा करने का टाइम, जिसका नाम होता है टाइम पीरियड। और जो ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी रेडियस मान लेते हैं, किस रेडियस में रिवॉल्व कर रहा है? आर। अच्छे से सुनना, मैं बोल रहा हूँ टाइम, टाइम नॉट टाइम पीरियड, कि एक चक्कर जो पूरा किया वो टाइम कितना है? कैपिटल टी, दैट इज टाइम पीरियड। और कौन रिवॉल्व कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैंने क्या लिख दिया? क्यू। क्यू को ना लिखते हो तो आप क्या लिख लो? ई बाई। समझ आया बेटे? अच्छा, अब यहाँ पर टाइम पीरियड चाहिए आपको, क्योंकि आई डॉट ए सर्कल में घूम रहा है तो एरिया सबको आता होगा पाई आर स्क्वायर, एरिया सर्कल का। बट टाइम पीरियड, पहले टी निकालता हूँ। टी को क्या बोल रहे हैं? टाइम पीरियड। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। लिख दिया बेटे। अब डिस्टेंस की बात करता है, किसमें रिवॉल्व हो रहा है? सर्कल में। और आपको पता होना चाहिए एक चक्कर जो पूरा किया वो डिस्टेंस कितनी कवर की, दैट इज नोन एज सरकमफेरेंस। और बेटे जिस स्पीड से मूव कर रहा है उस स्पीड का नाम क्या लिख देता हूं? वी। मतलब टी की जो वैल्यू थी वो ये आ गई। आपने निकालना क्या था? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। रखो वैल्यू, आंसर आएगा। देखिए बराबर क्या है? आई डॉट ए, आई डॉट ए। आई की वैल्यू क्या है? आई ये रहा, अभी रखी नहीं है। आई की वैल्यू ई अपोन में, ई अपोन में टी, टी कितना ये रहा, और इनटू एरिया। एरिया की वैल्यू क्या बनेगी? इस ए की वैल्यू रखना है तो आप अलग अलग रख सकते हो, लिख सकते हो। करंट ये हो गया, एरिया का फॉर्मूला क्या बना लो? पाई आर स्क्वायर। इस टी की वैल्यू भी पुट कर देगा, आई की वैल्यू लिखनी तो लिख लेना, नहीं तो ये सीधा लिख देना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आई डॉट ए। आई की वैल्यू पुट की, एरिया की वैल्यू, एरिया कितना बनेगा? पाई आर स्क्वायर। बेटा यहाँ तक एक बार अच्छे से देख लो मैंने क्या किया है।
अब यहाँ देखोगे तो पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला है वो बना बेटे EVR/, ये बन गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का आंसर क्या है बेटे मेरे पास, EVR/2। अभी कंप्लीट बोहर मैग्नेट्रॉन नहीं हुआ है, डाइपोल मोमेंट आ गया, ये रहा डाइपोल मोमेंट, बट ये बोहर मैग्नेट्रॉन के लिए क्या करना है, बोहर ने जो कहा वो चीज और यूज करें। बोहर तो अभी तक आया ही नहीं है, बोहर की तो कंसेप्ट मैंने यूज किया नहीं है। अब बोहर ने जो कहा था, अब बोहर का कंसेप्ट और पुट करता हूं तो अपने पास आंसर आ जाएगा। दोबारा देखो क्या कहा था, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना है एटम का, तो आपने कहा न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, उससे अपोजिट डायरेक्शन में करंट आएगा। करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम Q/T। वैल्यू आपने पुट की, टाइम पीरियड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस 2πr, स्पीड होगी v, सोल्व किया तो मेरे पास ये आंसर आ गया। अगर इतना कर लिया है तो बेटे इसको मैं रफ करूंगा, इसके बाद हम आगे चले, कर देता हूँ रफ। देखो बेटे अब यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू बोहर सेकंड पोस्टुलेट। बोहर की जो सेकंड पोस्टुलेट जो थी, केमिस्ट्री में सबने पढ़ रखी होगी सेकंड पोस्टुलेट क्या थी बोहर की, नहीं पढ़ी है तो मैं बता देता हूँ। बोहर की सेकंड पोस्टुलेट थी बेटे कि जब कभी, सेकंड पोस्टुलेट, पहली पोस्टुलेट क्या थी, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन ए स्टेबल ऑर्बिट, फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व। उसने फिर कहा कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है इज इक्वल टू दी NH अपॉन में 2π, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H अपॉन 2π। जो आप बोलते हो एंगुलर मोमेंटम बराबर NH अपॉन में 2π, ये किसकी पोस्टुलेट है, बोहर की। कौन सी पोस्टुलेट है, सेकंड। तो सेकंड पोस्टुलेट का यूज करते हम आगे चलेंगे, देखिए क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू बोहर सेकंड पोस्टुलेट्स, और सेकंड पोस्टुलेट क्या थी, एंगुलर मोमेंटम MVR, एंगुलर मोमेंटम LR क्रॉस P, पढ़ रखा होगा R क्रॉस P MV, प्लस वन में पढ़ा हो MVR इक्वल्स एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू दी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, इंटीग्रल मल्टीपल कौन, N, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H अपॉन 2π, ये H अपॉन, तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू दी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H/2π। हो गया बेटे, आपने जो सोल्व किया आपके पास है EVR/2, तो यहाँ से EVR बनाने की कोशिश करता हूँ। EVR नहीं बनती तो VR बना लो, VR/2 क्या बनता है हम कोशिश करते, देखिए MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2। देखिए मैं यहाँ से VR निकाल लूँ, VR निकाल लेता हूँ, VR है, इस VR को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इसको नाम रख लेते हैं फर्स्ट। तो देखो ये आ गया बेटे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, ये वैल्यू मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट करता हूँ यहाँ पर, E/2 एज इट इज, VR की जगह ये रख दीजिए 2πm, बेटे ये बना NH 4πm इंटू में E। कौन कौन वेटिंग में आ गए, देखो बेटे अपने पास वैल्यू है NHE अपॉन में 4πm। बोहर मैग्नेट्रॉन जो होता है, बोहर मैग्नेट्रॉन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटे म्यू से, इसे रिप्रेजेंट करेंगे म्यू से। और होता क्या है, ऐसे लिखो एन, ये एन क्या चीज है, नंबर ऑफ, सॉरी ऑर्बिट्स,
जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, कौन सा ऑर्बिट है, उसको बोलते हैं एन, नंबर ऑफ ऑर्बिट। ये जो बना इसका नाम बोला जाता है एन म्यू, और पैर में लिख दिया बी। बी म्यू का नाम मैग्नेट्रॉन और बी का नाम बोर। बोर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू पूछ ली जाए कभी तो बेटे ये आ गया ई एच अपॉन में 4πm, इसको बोला जाता है बोर मैग्नेट्रॉन। मैग्नेट्रॉन बोल दीजिए, मैग्नेट्रॉन बोल दो। बोर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू आ गई बेटे ये म्यू बी बराबर ई एच अपॉन में 4πm, इसको बोलते हैं बोर मैग्नेट। क्लियर हुआ? तो ये आपके पास इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। अगर वैल्यू पुट करके सोल्व करते हो तो बेटे ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एच प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻⁻34 चार्ज तो आता होगा, 4 पाई की वैल्यू पता है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर सारी वैल्यू आप पुट करना चाहते हो पुट कर लेना, आपका जो आंसर आएगा वो आता है 9.27 इंटू 10⁻⁻24 यूनिट बनती है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, सॉरी एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये रहा एम्पियर मीटर स्क्वायर, यूनिट आएगी एम्पियर मीटर स्क्वायर। एक बच्चे ने रेज हैंड किया, बोलो बेटे संजू। संजू अनम्यूट कर दियो, रेज हैंड किया था, बोलिए बेटे संजू। बेटे अनम्यूट कर दिया, मुंह से बोलो। सर ये फिर से समझाना, ये सेकंड वाला। सेकंड वाला क्योंकि आप अनम्यूट हो चले गए थे। यस सर। कौन सा सेकंड, कहां से? ये सर ये अकॉर्डिंग टू, यस सर। ठीक है ठीक है, म्यूट कर ले अब। ये बेटे लाइन से चला गया था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बोर सेकंड पोस्टुलेट क्या होती है, एंगुलर मोमेंटम आपका इक्वल होता है बेटे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। यहाँ से आप वी आर निकाला, वी आर निकालने के लिए m को मैं नीचे ले आया और वी आर की वैल्यू उठा के बेटे ये इक्वेशन जो पहले करवा दी थी इसमें पुट कर दी। ये जैसे ही पुट करता हूँ वैल्यू तो मेरे पास n बाहर ई एच अपॉन 4πm, जो ये वैल्यू है इस वैल्यू का नाम रखा म्यू बी, इसी को बोलते हैं बोर मैग्नेट्रॉन, जो यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट कर दी। इसके बाद आपसे कहा है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपको आती है, मास ऑन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पता है, 4 पाई की वैल्यू पता है, एच क्या है, एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 10⁻⁻34। जब ये वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास आंसर आता है 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटे, आगे चलता हूं। ये अपने पास आ गया, इसके बाद जस्ट लर्न करनी है, नोट वगैरह मत करना, सुन लीजिए। एक होता है गायरोमैग्नेटिक रेशियो। गायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या होता है, गायरोमैग्नेटिक रेशियो बोल दिया जाता है इलेक्ट्रॉन का। और ये क्या होता है बेटे, मैग्नेटिक मूवमेंट को अगर एंगुलर मोमेंटम से डिवाइड कर दूं, मैग्नेटिक मूवमेंट कौन होता है m, और एंगुलर मोमेंटम कौन आता है एम वी आर, ये बड़ा m है। जो मैग्नेटिक मूवमेंट को अगर आप एंगुलर मोमेंटम से डिवाइड करते हो तो जो आंसर आएगा, जो रेशियो आया किसका, इलेक्ट्रॉन की बात है, उसको हम क्या बोलते हैं, गायरोमैग्नेटिक रेशियो बोला जाता है। पूछ लिया जाए गायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट टू मैग्नेटिक, क्या है, एंगुलर मूवमेंट, सॉरी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, खाली मैग्नेटिक मूवमेंट, जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को अगर मैं डिवाइड करता हूं एंगुलर मोमेंटम से तो दोनों का जो रेशियो आएगा दैट इज नोन एज, ये बन जाएगा।
जो टाइम बचा है उस टाइम में अब आपको मैं बताता हूँ बेटे क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। अच्छे से सुनते हुए चलना, स्टोरी याद करनी है। अपने पास 3 टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल्स को 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी का नाम है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, डायामैग्नेटिक मटेरियल। बेटे ये वो सब्सटेंस होते हैं अगर इनको हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पुट कर दें, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दें। पहली चीज डाइपोल मूवमेंट पढ़ा है ना आपने, ठीक है। ऐसे सब्सटेंस जिनके पास अपने खुद का डाइपोल मूवमेंट नहीं होता उनको हम डायामैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। दो सब्सटेंस क्या बोलते हैं, दोज इन विच इंडिविजुअल एटम या मोलिक्यूल्स या आयन, जिनका एटम हो, मोलिक्यूल्स हो, आयन हो, डू नॉट पोजेस एनी डाइपोल मोमेंट ऑफ देयर ओन, अपने खुद का कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, उन सब्सटेंस को हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। दो सब्सटेंस उनमें कौन है, एटम है, आयन है, मोलिक्यूल्स कुछ भी हो, दे डू नॉट पोजेस देयर ओन मैग्नेटिक डाइपोल, बट व्हेन वी प्लेस दीज सब्सटेंस, आयन मॉलिक्यूल जो भी हैं, इन मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम उनको किस में रखते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, देन दे विल मैग्नेटाइज्ड फीबली, बहुत हल्के से, बहुत कम प्रॉपर्टी उनमें किसकी आएगी, मैग्नेटिक फील्ड की। उन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक मटेरियल, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। और जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आई, मैग्नेटाइज हुआ, वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे, किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, डायरेक्शन अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड। दोबारा सुनो, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, दो सब्सटेंस विच आर हैवी विच डू नॉट पोजेस देयर ओन मैग्नेटिक डाइपोल, जिनका खुद का अपना डाइपोल मूवमेंट नहीं होता है, बट व्हेन दे आर प्लेस्ड इनसाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम उनको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, देन तो क्या होगा, देन दे विल फीबली, फीबली होता है बहुत स्मॉल, बहुत लाइटली, बहुत कम प्रॉपर्टी आती है मैग्नेटिक फील्ड की, और जो प्रॉपर्टी आती है मैग्नेटिक फील्ड की वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आती है, किसके, मैग्नेटिक। पहला है डाया, दूसरा है पैरा, पैरोमैग्नेटिक मटेरियल, और तीसरा है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब पहले एक एक पॉइंट को तीनों में अलग अलग बांटते हुए चलेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करते हुए चलेंगे। तो हमने क्या बोला, डाया कौन है, कि वो सब्सटेंस जिनका खुद का डाइपोल मूवमेंट नहीं होता, उनको क्या बोलते हैं बेटे, डायामैग्नेटिक। अगर आपसे पूछ लिया जाए पैरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होंगे, पैरा, तो क्या बोलोगे, जिनके पास खुद का क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट। ये कहता है एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन कोई भी हो, हैज ए नेट नॉन जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इट्स ओन, मतलब उनके खुद का मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो, नॉन जीरो, मतलब जीरो। उन सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। दीज सब्सटेंस आर प्लेस्ड इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, देन दे कैन मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बट ये भी ज्यादा नहीं होंगे, फीबली मैग्नेटाइज। दोबारा सुनो बेटे, डाया, पैरा, फेरो, तीनों को अब एक लाइन में याद करना। जिनके पास अपने खुद का डाइपोल मूवमेंट नहीं होता, मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होता, उनको डाया बोलते, जिनके पास होता है उनको पैरा और फेरो दोनों बोलते, ठीक है। पैरा फेरो अब डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, अगर डाया को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो बेटे वो मैग्नेटाइज होता है अपोजिट डायरेक्शन में, और मैग्नेटाइज कैसा होता है, फीबली मैग्नेटाइज। अगर पैरा को रखते हैं तो वो भी मैग्नेटाइज होता है, फीबली होता है, किसमें, सेम डायरेक्शन में, किसकी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा। बट अगर फेरो की बात की, फेरो के लिए भी सेम कंडीशन है कि इनका खुद का क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट होता है, और उनको अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो बेटे वो मैग्नेटाइज होंगे, फीबली नहीं, स्ट्रॉन्गली, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, जिनके अंदर आपके पास जो एग्जांपल मैं शुरू से बोल रहा हूँ, सॉफ्ट आयरन है, ठीक है, निकिल है, ये सारे किस में आते हैं, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा एग्जीक्यूट करते हैं, ये किस में आएंगे, आपके फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कौन आते हैं, कॉपर हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, और फेरो में आते हैं बेटे आयरन, निकल, कोबाल्ट, ये सारे किस में आते हैं, फेरो में।
अब बात बची डाया। डाया सब्सटेंस कौन से होते हैं? बिस्मथ है, एंटीमनी है, सिल्वर है, डायमंड है, वाटर है। बेटे एक चीज आप देखना,